आवाज आ रही है बच्चों? कैन यू हियर मी? रेज योर हैंड। प्रोमेसा, एमएसबी, लुकमान अवान, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा 1.2 ना हम थोड़ा सा जरा दोबारा डिस्कस करते हैं। उस दिन मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, लेकिन फिर भी इसमें एक दो चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, तो वो इसलिए मैं जरा इसको 1. एनुअल अकाउंट्स के हवाले से प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो डिफाइन, सबसे पहले तो डिफाइन करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल है। तो वो बेसिकली आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, आपकी बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, चेंजेस इन इक्विटी है कि आपकी पेड अप कैपिटल में कितना ऐड हुआ, आपके क्यूमुलेटिव रिजर्व्स कितने आए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है, अकाउंटिंग पॉलिसी दी जाती है किस बेस पे आप अकाउंट्स बना रहे हैं, हर जो आपका नोट होता है उसकी डिटेल आती है, लाइक करंट एसेट है, स्टॉक इन ट्रेड में डिटेल आती है कि रॉ मटेरियल कितना है, इन प्रोसेस कितना है, फिनिश गुड्स कितना है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसीडिंग ये जरूर दी जाती है कि जब भी अकाउंट्स तैयार होते हैं तो आपके अकाउंट्स अगर 19 के तैयार होंगे तो 18 भी आएगा और 19 का भी आएगा, 19 का कंपैरेटिव स्टेटमेंट दी जाती है ताकि कोई पढ़ना चाहे तो वो देखे कि पिछले साल से अब तक क्या क्या चेंजेस आई हैं, या किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट रिक्वायर्ड वो भी आनी है वंस इन एवरी कैलेंडर। अच्छा अब इसको पढ़ते हुए बेटा जरा ज़हन में रखिएगा एजीएम, एजीएम का सेक्शन, इसको पढ़ते हुए आपने एजीएम का सेक्शन ज़हन में रखना है कि एजीएम क्या कहती है कि 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर you have every company have to held the AGM. Once in the every calendar year, the director of the company, other than the single member company, required to present the financial statement in a general meeting. अब ये कौन सी जनरल मीटिंग है? ये बेटा एनुअल जनरल मीटिंग है। और in the case of the since incorporated in any other case since the preceding financial year within 4 months, या 4 month नहीं, यहाँ पे 120 days आ जाना है, इसको ठीक कर लें। यहाँ 4 मंथ नहीं आना बेटा, यहाँ पे 120 डेज आना है, विद इन 120 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ फर्स्ट इट शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द मीटिंग विद इन 16 मंथ्स। अगर आप इस पैरे को पढ़ें तो ये पैरा बेटा एग्जैक्टली एजीएम की डेट्स का टैली करता है, जो एजीएम पढ़ा एग्जैक्टली वही चीज है, सिर्फ यानी 4 मंथ की जगह पे 120 डेज कर देना है। अदरवाइज वही है कि जी जो फर्स्ट मीटिंग है वो विद इन 16 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो सकती है, और उसके बाद आपने जो सब्सिक्वेंट मीटिंग है वो आपकी जो है वो विद इन 120 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो सकती है। और एजीएम का बेसिक एजेंडा क्या है? टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या शामिल है? वो आपके एनुअल अकाउंट का सेक्शन। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एनुअल अकाउंट का सेक्शन और एजीएम का सेक्शन दोनों एग्जैक्टली आपस के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। आगे चलिए। Such financial statement shall be audited by the auditors of the company and the auditor's report shall accompany the financial statement. The requirement of audit is not applicable to a private company having the paid up capital not exceeding rupees 1 million or such higher amount as may be notified by the commission. अच्छा ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। The copy of these financial statement along with the auditor's and director's report. अब मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया तो मैंने हर चीज बता दी थी कि डायरेक्टर रिपोर्ट कब इशू होती है, ऑडिटर रिपोर्ट कब इशू होती है, एंड इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी इस सूरत में एक एडिशनल चीज है, क्या है? चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट शैल बी सेंट टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी एट लीस्ट 21 डेज ऑफ द डेट ऑफ मीटिंग। अगर मैं यहाँ बेटा एजीएम के नोटिस की बात करूँ कि एजीएम का नोटिस कब जाना है, वो बेटा 21 डेज ही जाना है। तो जब नोटिस 21 डेज बिफोर जाना है तो उसके साथ आपकी एनुअल अकाउंट्स की कॉपी जानी है। अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ आखिर पे। Company shall also retain a copy of these documents at the register office and every member shall be allowed to inspect the such copy. Further, listed company is required to dispatch at least 3 copies. अब listed company ने क्या करना है? उसने 3 copies of these documents to the commission, registrar and stock exchange simultaneously. 3 copies commission को भेजनी है, 3 copies registrar को भेजनी है, यानी कि इस्लामाबाद लोकल ऑफिस और स्टॉक एक्सचेंज simultaneously with the dispatch of the members। जब members को भेजने के साथ 3 दिन कॉपी इनको भी भेज देनी है। and the same shall also be uploaded on the company's website। आज भी आप किसी कंपनी की वेबसाइट पे चले जाएंगे जो लिस्टेड कंपनी की होगी, वहां पे इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर पड़ी होंगी। एक कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट शुड ऑल्सो बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिक टू द कमीशन।
आप ऑनलाइन भेज सकते, जरूरी नहीं आप मैनुअल भेजें। अपॉन द एप्लीकेशन द कंपनी बिहाफ एन एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज मे बी गारंटीड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अफोरसेड। अब देखें ये जो एक्सटेंशन है, एजीएम की एक्सटेंशन कितनी देर की हो सकती है? 3 माह की, 3 माह की कह रहा हूँ, 30 डेज की। तो यहां वो कह रहा है कि आप 30 डेज की एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, exactly the same what to have AGM. Company should not prepare the above accounts for a period more than the 12 months. However, an application of the company, the register may extend a period or specific request of the company. आप 16 माह के अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, आप 18 माह के अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हो, कभी ईयर चेंज हो तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। आप मैक्सिमम अकाउंट जो बनाएंगे आप 12 मंथ्स के बनाएंगे। अच्छा, अब मैं जरा ये वाला एक्सप्लेन कर दूं आपको। ये वाली बात प्लेन पेज पे आइएगा जरा। अच्छा जी, कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल, जरा बेटा जरा वो समझिएगा, अप टू 1 मिलियन ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड। उसको ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। एससीसीपी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या उसने फाइल करनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, यस। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होंगी? ये बेटा अनऑडिटेड होंगी। साइंड बाय सीईओ एंड डायरेक्टर। यानी कि जिस जोन सी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल अप टू 1 मिलियन है, उसके लिए ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी है, अनऑडिटेड होंगी, सीईओ साइन करेगा और एससीसीपी में फाइल कर देंगे। फाइल्ड करना जरूरी है। दूसरी बात, चेंज आगे थोड़ी, मैं चेंज ही आपको पढ़ा देता हूं। कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल exceeding 1 million and up to 10 million। जिसका पेड अप कैपिटल एक्सीड 1 मिलियन करता है लेकिन मैक्सिमम अप टू 10 मिलियन है। ऑडिट रिक्वायरमेंट, यस रिक्वायर्ड है ऑडिट। ये पहले 10 मिलियन 3 मिलियन होता था, इसका ऑडिट चार्टर्ड अकाउंट भी कर सकता है, सीएम भी कर सकता है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड भी कर सकता है, सीएम भी कर सकता है। एससीसीपी की फाइलिंग रिक्वायरमेंट, नो। बड़े मजे की बात है, क्या एससीसीपी डॉक्यूमेंट फाइल करना जरूरी है? नो। ये बेटा मैं प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं, पब्लिक की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट कंपनी की। पब्लिक कंपनी ने तो फाइल करने ही करने हैं। जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल एक्सीडिंग 10 मिलियन है, उसका ऑडिट सिर्फ और सिर्फ चार्ट अकाउंट कर सकता है। और एससीसीपी में डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, यस। एनी क्वेश्चन 1.2 से और इससे कोई क्वेश्चन तो बोलने जी। एनी क्वेश्चन जी? उमर जी बेटा। सर इसकी क्या वजह है कि जो लेस देन 1 मिलियन है या अप टू 1 मिलियन है वो एसएससी में फाइल कर रहा है और मोर देन 1 बेटा वहां मिलियन पे है उसको वो ऑडिट की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई ना, जी सर, उसका खर्चा बच गया ना, वहां थर्ड पार्टी नहीं ना आई ना कंपनी की। वैसे इस प्रीमियम पे क्रिटिसाइज हो रहा है, आपको हम बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन लॉ की प्रीमियम जैसे मैंने पढ़ा रहा हूँ। बात आपने अगर आपने जनरल क्वेश्चन है तो जेन्युइन है, हम भी इसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई यार 1 मिलियन वाली कंपनी दुकान नहीं खुलती 1 मिलियन पुत्र, ठीक है ना? बिल्कुल सर। 1 मिलियन से क्या बनता है आजकल? 10 मिलियन से कोई तो फैक्ट्री चलती है, कुछ भी नहीं होता।
बहरहाल जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता दी। क्लियर हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। एनी अदर पर्सन जी, एनी अदर पर्सन, रेज योर हैंड। सब सो रहे हैं, एवरीबॉडी स्लीपिंग। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। ठीक है जी, आगे चलें। ऑथेंटिकेशन ऑफ द अकाउंट्स। अच्छा, मैं अगर पीछे बात करूं तो पब्लिक कंपनी ने ऑडिटर्स रिपोर्ट भी सेंड करनी है, डायरेक्टर रिपोर्ट भी सेंड करनी है, और चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट भी भेजनी है मेंबर्स को। अब ऑथेंटिकेशन मींस द प्रोसेस ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स फॉर द पर्पस ऑफ इश्यूएंस ऑफ द सेम टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जाहिर ये तो नहीं कि सादा कागज पे अकाउंट्स बनाए और मेंबर्स को भेज दे, नहीं, उसका बकायदा ऑडिट होना है और वो फिर ऑडिट अकाउंट इश्यू होने हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको अप्रूव करना है। As from the above, it is evident that members are only asked to review the financial statement, ask any question if they require. जाहिर जब वो एजेंडा आइटम है तो वो कोई भी चीज पूछ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जाहिर है कि अप्रूवल ऑफ द अकाउंट जो इशुएंस है वो डायरेक्टर्स ने करनी है। डायरेक्टर्स ऑथेंटिकेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इन देयर मीटिंग बाय पासिंग रेजोल्यूशन। ये मैंने आपको बता दिया कि कब वो पास करते हैं, और फाइनल ऑडिटर्स रिपोर्ट इश्यू होने से पहले। अब जिस दिन, उस दिन का लेक्चर मेरा नहीं लिया तो मेरा कोई कसूर नहीं है, उस दिन मैंने पूरा इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया था। द मेंबर्स ओनली रिसीव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कास्ट एनी क्वेश्चन आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनली ड्रॉप द इन द एनुअल जनरल मीटिंग। जाहिर है जी ऑडिट अकाउंट अप्रूव हो चुके हैं, मेंबर्स को चले गए, मेंबर्स सवाल जवाब उसके बारे में कर सकते हैं, और एनुअल अकाउंट्स एनुअल जनरल मीटिंग में हमेशा अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, मींस अप्रूव कर दिए जाते हैं। As a token of the approval financial statement, the CEO and the at least one director of the company put their signature on the financial statement. ये टोकन नहीं, ये कंपलसरी है। मैं इस वर्ड के खिलाफ हूं, टोकन ऑफ अप्रूवल नहीं है, कंपलसरी है। इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी आल्सो बाय द सीएफओ, ये मैंने बता दिया था। आम कंपनी ने सीईओ डायरेक्टर साइन करने हैं, लिस्टेड कंपनी में सीएफओ ने भी साइन करने हैं। इफ द सीईओ इज आउट ऑफ कंट्री एट टाइम ऑफ द साइनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर सीईओ मुल्क से बाहर है, then at least a two directors sign their financial statement. अब यहां से केस स्टडी बन सकता है बेटा। केस स्टडी क्या बन सकता है कि जी आपको सवाल आए कि जी कोई अल्फा लिमिटेड है जी, उसका हेड ऑफिस जी फैसलाबाद में है, और सीईओ जी वो जी कहां पे है जी, वो जी कराची गया हो बिजनेस मीटिंग के लिए, इसलिए दो डायरेक्टर साइन कर रहे हैं। इज इट लीगल? एनीबॉडी? Anybody? मोहम्मद उमर जी। सर इट्स नॉट लीगल सर। क्या लीगल नहीं है सर? लीगल नहीं है, एग्जैक्टली, नो नॉट लीगल। सिर्फ बात क्या है, आउट ऑफ कंट्री। अगर आउट ऑफ पाकिस्तान होगा तो डायरेक्टर साइन करेंगे, अदरवाइज सीईओ हैव टू साइन द अकाउंट्स। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अ कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 1 million, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स shall also be commented by the affidavit executed by the CEO if the accounts are signed by him or any of director of the account has been signed by two director as the case may be, till the financial statement has been approved by the board. तो 1 minute तक कंपनी चूंकि वो अनऑटेड है, इसलिए वो कहते हैं साथ एफिडेविट साइन करेगा, दे देगा। एफिडेविट बेसिकली स्टैम्प पेपर पे दिया जाता है कि जनाब ये अकाउंट्स वगैरह तक अप्रूव हो गए हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी शैल बी साइंड बाय वन डायरेक्टर। सिंगल मेंबर कंपनी का डायरेक्टर ही एक है तो भाईजान उसी ने साइन करने हैं, वो बाहर से आगे किसी साइन नहीं करने। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? तला बुखारी जी बेटा। सर पहले खड़ा किया था सर आप जी ठीक है, तो आपने पहले ठीक है, ठीक है। हाफिज अहमद जी। हाफिज अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सर जी ये वर्ड जो यूज किया एफिडेविट, सर इसके तरफ बता दीजिएगा ये क्या है? एफिडेविट बेटा स्टैम्प पेपर होता है, वो सरकार स्टैम्प पेपर का पता है ना? जी जी सर। स्टैम्प पेपर हम लिख के देते हैं कि जब जो कुछ कह रहा हूँ सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो बातें मैंने कह दी हैं वो पूरी सच्ची है, बस झूठ बात नहीं है। स्टैम्प पेपर अगर आप गलत देते हैं तो वो 6 महीने की सजा है। ठीक है
सर ये टोकन वर्ड का जरा ये कंपलसरी आपने बताया कि ये टोकन की जगह कंपलसरी होना चाहिए। टोकन, मैं टोकन में वैसे वर्ड के खिलाफ हूँ। यहाँ अप्रूवल मुझे कौन सा होना चाहिए? ठीक हो गया सर। ये वर्ड उसने लॉ का नहीं लिखा हुआ, जी ठीक है सर। ना? जी द जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी साइंड बाय द सीईओ एंड द वन डायरेक्टर। जी सर। अगर सीईओ बोले से बाहर है तो 2 डायरेक्टर। अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीईओ, डायरेक्टर एंड सीएफओ। क्लियर? जी सर, क्लियर सर। इब्राहिम। थैंक यू सर। ओके इब्राहिम जी। अस्सलाम इब्राहिम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये जो 2 डायरेक्टर साइनिंग वाली रिक्वायरमेंट है सर, वो पब्लिक कंपनी के लिए है कि सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए भी है? हर एक के लिए, सही हो गया। हर एक के लिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट, आगे चलें जी, आगे पढ़ें जी। ले जी 1.4 जरा पढ़े और सवाल पूछे कोई मुझे, कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। ये बात मैं पहले बता चुका हूं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? फाइलिंग ऑफ द अकाउंट्स। जी बेटा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? जी अहमद सभी जी बेटा। जी बेटा। सर ये पैराग्राफ में जो बात कर रहा है, डज नॉट अडॉप्ट दीज अकाउंट्स रिपोर्ट्स आर प्रेजेंटेड, सर इसकी नहीं समझी सर, ये क्या कहना चाह बेटा रहे डज नॉट अडॉप्ट के एजीएम में को फटा हो जाए। हैं? ओके देखो एक्चुअली होता क्या है, मैं फिर आपको बता दूं। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले अप्रूव करता है, फिर उसके बाद उसके ऑडिटर्स रिपोर्ट इश्यू होती है। इसका मतलब है कि वो बकायदा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई। क्या बन गई? अब ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई। और अगर आप कल को चार्टर बनते हैं तो यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन साइन द रिपोर्ट। फिर ये कहाँ चले गए? नोटिस के साथ जब मैंने एजीएम का नोटिस दिया ना, तो ये कहाँ चले गए? सारे मेंबर्स के पास चले गए। सारे मेंबर्स के पास चले गए। अब जब सारे मेंबर्स के पास चले गए तो ये एजीएम का एजेंडा आइटम है। एजेंडा आइटम है ना ये? यस सर। ठीक है, एजेंडा में ये सारे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये है कि सच्ची बात करूं, उनको इतना पता नहीं होता। उन्होंने प्रॉफिट देखना था, पहले नफरा के नुकसान आ रहा है, डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यस सर। ठीक है, और कई बार ये पूछते होते भाई टर्नओवर की है, सेल है की चीज है टर्नओवर। सही हो गया सर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये अप्रूव हो ही जाते हैं। अगर अप्रूव ना हो तो फिर प्रॉब्लम आती है। वैसे आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि अप्रूव ना हुए। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि ऑडिट हो के ये बहुत हाथों से गुजर के, ये कोई इट्स नॉट एन इजी जॉब। ये इसको फिगर वर्क बड़ा यानी कि इसकी बड़ी डिटेल होने के बाद ऑर्डर बोर्ड इशू होती है। यस सर। ठीक है जी। यस सर। जी नेक्स्ट हमजा जी। जी हमजा।
सर यहाँ फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स में उसने लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक ही कॉपी सेंड करनी है रजिस्ट्रार को, लेकिन पहले उसने लिखा था कि 3 कॉपी सेंड करनी है, कमीशन, रजिस्ट्रार और लिस्टेड स्टॉक। कंपनी के चक्कर में, लिस्टेड कंपनी के चक्कर में 3 भेजनी है। ओके, और बाकी जो कंपनीज है वो है उन्होंने एक ही भेजी है। और सर जो कमीशन को सेंड करनी है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 1 मिलियन से 10 मिलियन के बीच में जो कंपनीज आ रही है प्राइवेट, उनके लिए उन्होंने सेंड नहीं करनी, बस उन्होंने सेंड नहीं करनी चाहिए। 1 मिलियन से जो कम है और 10 मिलियन से ज्यादा वो सब करेंगे। 1 मिलियन से जो कम है उसने अनऑडिटेड फाइल करनी है जी, और जो 10 मिलियन से ज्यादा उन्होंने ऑडिटेड। 1 मिलियन से 10 मिलियन तक ऑडिट कराना जरूरी है, लेकिन फाइल करना जरूरी नहीं है। ओके, 10 मिलियन से ज्यादा ऑडिट भी करवाना है और फाइलिंग भी करनी है। अच्छा, अगर पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 4 मिलियन है तो भाईजान उसे भी फाइल करनी है। जी सर, ये प्राइवेट के लिए बस, ये सिर्फ प्राइवेट के लिए। हाफिज हमदा। ओके सर, थैंक। हाफिज हमदा जी। हाफिज सर जी यहाँ पे नहीं कह रहा कि विच आर अडॉप्टेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग अलोंग विद द रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय एन एक्सीड टू सेम। सर इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि जो ऑडिट रिपोर्ट है, डायरेक्टर रिपोर्ट है, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट है, सबको अडॉप्ट किया जाता है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, चलें जी सर। और ये द फाइलिंग द रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई प्राइवेट कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी तो आप कह रहे हैं अगर वो 4 बिलियन से होगा तो उसे फिर करना पड़ेगा। सर ये तो आ रहा है कि 10 मिलियन प्राइवेट कंपनी। मैंने कहा कि पब्लिक कंपनी अगर 3 मिलियन की है तो उसे फाइल करने ही करने हैं। अच्छा, पब्लिक कंपनी। हाँ, पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल सिर्फ 3 मिलियन है जी सर, तो उसे अकाउंट फाइल करने ही करने हैं। ठीक हो गया सर। ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी के ऊपर है कि जिसके पेड अप कैपिटल 1 मिलियन 10 मिलियन से अकाउंट फाइल नहीं करने। नहीं, यहाँ पे लिख रहे हैं सेक्शन 42 वाली कंपनी ने फाइल करने हैं, उसके लिए कंपलसरी है। सेक्शन 42 कंपलसरी टू फाइल द अकाउंट। कौन सी सेक्शन 42 वाली? एनीबॉडी? और सेक्शन 42 वाली कंपनी कौन सी है? नुमान अदरीस जी। नुमान जो प्रॉफिट के बगैर होते हैं, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन पुत्र एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, आगे चलें। अच्छा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में अभी होल्ड करता हूं, आगे चले। पहले हम वो पढ़ लें क्वार्टरली स्टेटमेंट्स। ये क्वार्टरली स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज। ये सेक्शन उन्होंने एक दफा इंसर्ट किया है आपके अकाउंट्स में, आपके सिलेबस में। Every listed company shall prepare the quarterly financial statement within a period of 30 days of the close of the first and third quarter of its year of account, and 60 days of the close of second quarter in the year of accounts. कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी। बाकी किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है। However, the following requirement is necessary in respect of the second quarter accounts. The cumulative figures for the first half 6 months be presented. It shall be subject to a limited scope review of the statutory auditor of the company. Limited scope review shall be in such a manner and according to the terms and conditions as may be determined by the ICAP as approved by the Commission. However, if the company was allowed extension for annual financial statements according with the provisions of Company Act 1970, the company may apply to the Commission for extension filing of accounts of first quarter. Based on the said application of the Commission, may extend the time in case of the first quarter for a period not exceeding the 30 days. Plain page पे ये। चीता लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है। उसका जो फाइनेंशियल ईयर एंडेड है वो है जी 30/6/20 अज्यूम कर लें 19। इसकी लास्ट डेट ऑफ एजीएम क्या होगी? अज्यूम कर ले कि इसकी एजीएम ज़ाहिर है वो होगी जी अक्टूबर 2019। अब इसको जब हम बाइफरकेट करते हैं इससे आगे, अगले साल के इसके 4 क्वार्टर बनते हैं। पहला फर्स्ट क्वार्टर,
इसका अगले साल का जो फर्स्ट क्वार्टर शुरू हो खत्म होगा वो होगा 9/20/19। थर्ड क्वार्टर जो इसका थर्ड क्वार्टर एंड होगा खत्म होगा वो होगा 31 मार्च 2020। इसका जो हाफ ईयर होगा वो होगा 31/12/2019। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि इस कंपनी ने पहले और तीसरा क्वार्टर, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। ये डिटेल्ड नहीं होती, ये कंडेंस्ड होती है बेटा, कंडेंस्ड। और विद इन 1 मंथ डिस्पैच टू शेयर होल्डर। अब विद इन 1 मंथ कर दे तो इसका विद इन 1 मंथ बनता है 31 अक्टूबर। अच्छा, इसका बनता है 31 अक्टूबर। चलो जी ठीक है, नहीं 19 पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। और इसका बनता है बेटा 30/4। ये अपने शेयर होल्डर को अपडेट करने के लिए ये दोनों क्वार्टर के आपने अननोटेड अकाउंट देने हैं, अननोटेड। अब जो आपका हाफ ईयर है ना बेटा, जो सेकंड क्वार्टर एंड होता है, वो आपने सेकंड क्वार्टर के अकाउंट्स नहीं बनाने हैं, आपने हाफ ईयर के अकाउंट्स बनाने हैं, 6 माह के अकाउंट्स बनाने हैं, यानी कि दोनों क्वार्टर जमा हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये भी ऑडिट होंगे विद लिमिटेड रिव्यू, यानी कि बकायदा इसके ऊपर भी ऑडिटर रिपोर्ट होगी, लेकिन लिमिटेड रिव्यू होगा। लिमिटेड व्यू का मतलब होता है डिटेल ऑडिट नहीं हो रहा। आप ये कह लो बर्ड व्यू के तहत वो ऑडिट इसको ऑर्डर करेगा और 6 माह के अकाउंट्स ये भी जो है वो शेयर होल्डर को भेजे जाएंगे। एनी क्वेश्चन? जी हाफिज अहमद। सर ये टॉपिक बुक में है ही नहीं। टॉपिक लेकिन अब डाल दिया ना एससीपी ने, एससीपी कह रहा हूं आई कैब ने। बुक में नहीं है तो बेटा अभी आपको नोट्स तो आ ही गए हैं ना, व्हाट्सएप तो आ गया कि नहीं? सर वही जो पीडीएफ हमने प्रिंट निकलवाया ना, जो जब भाई ने किया था, हाँ। उसमें ये मिटा ही नहीं सर। ये नहीं है तो इसकी तस्वीर ले लो यार। अभी मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है? सवाल बोलो, सवाल बोलो सर। सवाल एक बार रिवाइज करते हैं। अच्छा चलो, आकिब शाहिद, आकिब शाहिद जी। आकिब सर ये सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही बेटा। सर आपने बताया था कि 2 क्वार्टर के बाद हमने हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको देनी है। हाँ जी सर ये यानी 2 क्वार्टर की हमने अलग-अलग बनाना और एक हाफ की अलग, 3 नहीं, क्वार्टर 2 करने, पहला क्वार्टर तीसरा क्वार्टर। ठीक है। जब 6 माह हो जाएंगे 2 क्वार्टर के अकाउंट्स बना, वो 2 क्वार्टर के मर्ज अकाउंट्स बनेंगे, यानी कि हाफ ईयरली अकाउंट्स बन जाएंगे। ठीक है। और सर वो सेंड नहीं करने शेयर होल्डर को? नहीं, वो भी करने हैं, वो भी करने हैं। ठीक है। लेकिन सेकंड क्वार्टर के अकाउंट्स ही बनाने। सेकंड क्वार्टर जब आएगा तो वो हाफ ईयरली बनेगा। ठीक है, सही हो गया। जब 6 माह हो जाएंगे तो सेकंड क्वार्टर
को एग्जेम्प्ट हो गया, वो 6 माह के अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है। और सर जब थर्ड क्वार्टर शुरू होगा तो फिर थर्ड क्वार्टर सिर्फ थर्ड क्वार्टर के बनाएंगे फिर, और जब अगला आएगा तो फिर वो फिर तो पूरे साल का हो गया ना पुत्र, पूरा साल। ठीक है। तो वो ऑडिटेड फिर हमने वो तो ऑडिट होने ही होने हैं। वो फिर लिमिटेड रिपोर्ट कब करनी है? जब लिमिटेड रिपोर्ट हाफ ईयर की, लिमिटेड रिपोर्ट हाफ ईयर की होनी है और वो ऑडिटेड होगी। ठीक है, वो ऑडिट होगी। हाँ वो भी हाफ ईयर, वो भी लिमिटेड स्कोप होगा। ठीक हो गया सर। यानी थर्ड क्वार्टर से पहले हमने ऑडिटेड रिपोर्ट भेज देनी है जो हाफ ईयर की होगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल भेज देनी, बिल्कुल भेज देनी। थैंक यू इब्राहिम जी, इब्राहिम सर ये जो हाफ ईयरली रिपोर्ट होगी ये भी विद इन 1 मंथ उनको हम सप्लाई करेंगे? नहीं, वो विद इन 1 मंथ है कि विद इन 60 डेज है? वो विद इन 60 डेज है हाफ ईयर के। सही हो गया। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी सर। अब इसकी पिक्चर ले लें आप लोग। इसकी पिक्चर ले लें और देखें रेजन किस किस का, देखें जी। जी उमैर बास जी सर ये 1.2 सर ये 1.2 एनुअल अकाउंट्स में सर लास्ट पे सर लिखा हुआ है कंपनी द रजिस्ट्रार में एक्सटेंड दिस पीरियड ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी। हाँ जी, तो जो मैं पुत्र एजीएम में एक्सटेंशन लेता है 1 महीने की, दिस स्पेसिफिक रिक्वेस्ट सर। पुत्र स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ही हो गई सर। इसके पीछे रीजन सर क्या हो सकती है? एप्लीकेशन देना पड़ेगी ना। जी जी सर। वजह भी बतानी है कि भाई तकलीफ क्या है। जी सर, ठीक है मैं ना, वही तकलीफ पूछ रहा था, इसके पीछे क्या तकलीफ हाँ, हो सकती है? तकलीफ भी बतानी पड़ेगी ना। अकाउंट्स तैयार नहीं है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल नहीं है। जी जी ठीक है सर। इसमें हम होल्डिंग और सब्सिडियरी अकाउंट्स वाला सर, इसमें कुछ ऐसे अगर हमारी होल्डिंग कंपनी है सर, सब्सिडियरी ये भी कंपनी के वजह हो अकाउंट्स सकती है कि आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार ना हो, आपके होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स तैयार ना हो, ये भी वजह हो सकती है। ओके सर। हाँ जी, आकिब शाहिद जी। आकिब सर वो पहले क्या है सर? अच्छा चलो ठीक है। लो जी, अब आपका डायरेक्टर रिपोर्ट रह गया, तो मंडे को इंशाल्लाह ताला हम डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ेंगे, साथ हम क्वेश्चन बैंक करेंगे। तो अल्लाह खैर रखे जी। हमारा सिलेबस खत्म हो गया जी। आप सबको मुबारक हो। तला बुखारी जी, ये क्या है? अच्छा ये इलस्ट्रेशन, अच्छा ये पढ़ाइए, कीजिए। द क्वार्टरली स्टेटमेंट शैल बी पोस्टेड ऑन द कंपनीज वेबसाइट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ मेंबर। ये वेबसाइट पे आपने देने हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भेजेंगे आप किसको? कमीशन को भी, एससीसीपी को भी और रजिस्ट्रार को। द कमीशन मे स्पेसिफाई द टाइम पीरियड फॉर विच द क्वार्टरली स्टेटमेंट शैल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। बता देना कि वेबसाइट पे कब होंगे। अब a copy of the quarterly statement shall be dispatched in the physical form if so requested by any member। मेंबर कहते हैं मैं जो भाई मुझे वेबसाइट खोली नहीं आती, मुझे आप फिजिकली भेजें, तो फिजिकली भेज देंगे। द अप्रूवल एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वार्टरली स्टेटमेंट आर सेम एज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वार्टरली स्टेटमेंट्स को भी एक डायरेक्टर और एक ने सीईओ ने साइन करना है। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन फ्रॉम जी तला बुखारी? हाँ जी, एग्जामिनेबल सप्लीमेंट जो सर मेरे सामने है, जो बाकी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं सर चैप्टर्स में, एक आर्टिकल्स इंक्लूड तो हुए बेटा मैं साथ दे दिए मैंने सर। ठीक हो गया वो सर। ये स्लाइड स्लाइड की पिक ग्रुप में भेज ये स्लाइड्स की पिक ले लें आप। मैं सभी स्लाइड कर दूं। ये लें, पीछे है, पहले पीछे हैं। 1 मिनट, सब लोग पहले पीछे हैं जी, पीछे है। ये पहली पिक ये लें, 2 पिक्स लेनी है आपने, एक ये और इससे अगली। आपकी सिर्फ डायरेक्टर रिपोर्ट रहेगी जो मैंने पढ़ानी है। ये मेरे पास है सर हार्ड कॉपी में सर, जो आपने भी इलस्ट्रेशन करवाई है। चले आगे आए, ये लें। अच्छा जो वैसे मैंने लिखाई है? जी सर, वो जो आप वो वहाँ समझ कहाँ से आएगी वो मेरी लिखाई की आपको? सर वो हमें आने लग पड़ी है सर। आने लग पड़ी जो मुबारक हो, फिर तो मेरे टैक्स में सहूलत होगी। यस सर, ठीक हो गया सर। चलें जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।